हेलो बीएसटीसी के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कनी क्लासेस शुरू के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ रीजनिंग के शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन लेके आता रहता हूं। साथ साथ में नरेश सर आपको जल्द ही जीके की क्लासें भी प्रोवाइड करा देंगे। जी हाँ, जीके की क्लासें भी नरेश जी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो भी भाई चैनल पर नया विजिट करा है, बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है, वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ना बीएसटीसी के अंदर आपको बहुत अच्छे अंक लाने में आसानी हो। आप मेहनत करेंगे, साथ साथ में ना हम भी आपके साथ चलेंगे, तो आपका ना जो बीएसटीसी क्लियर करने का सपना है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यवस्था क्रम के अंदर है। जैसा कि आपको पता है, व्यवस्था क्रम के अंदर आते हैं ना, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रमेश आपके बाईं तरफ बैठा है और टीना उसके दाईं तरफ बैठी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और टीना के दाईं तरफ अंकित बैठा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से आने वाले हैं, शायद 5 भी आ सकते हैं। पिछली बार 5 आए थे, अब क्या 3 या 4 तो लगभग हमेशा ही आते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं आपको पूरी तरह समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, ताकि मैं ना आपके लिए एक और क्लास इसी टॉपिक के ऊपर लेकर आ जाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, राशन की एक लाइन में कुल 50 व्यक्ति खड़े हैं। एक राशन की लाइन है जिसके अंदर 50 व्यक्ति खड़े हैं। अनिल का स्थान लाइन में आगे से 8वां है। अनिल का स्थान लाइन में आगे से कितना है? 8वां। जैसे मान लो ये लाइन है, इसमें से 8वां स्थान है। 8वां स्थान किसका है? आगे से अनिल का है। और महेश का पीछे से 20वां है। मतलब ये मान लो आपकी लाइन की एंडिंग है और इससे पीछे से 20वां स्थान है। मतलब आगे से कितना होगा? आगे से 30वां होगा। अगर पीछे से 20वां हुआ ना, तो आगे से कितना होगा? 1 से 30 चला जाएगा और पीछे 20 बन जाएगा, तो पीछे से कितना होगा? 20वां होगा। तो बताइए महेश और अनिल के बीच में कितने लोग खड़े हैं? तो आप बताइए, महेश और अनिल के बीच इस घटा दो, आपको 30 में से 8 घटा दो, कितने बन जाएंगे? 22 बन जाएंगे ना। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखो 1 मिनट। जो है ना अनिल है ना, अनिल वो आगे से 8वें नंबर पर खड़ा है। 1 सेकेंड। आगे से क्या खड़ा है? वो 8वें नंबर पर खड़ा है, 8वें नंबर पर। लेकिन ये पीछे से है ना, पीछे से 20वें नंबर पर खड़ा है। ये 50 है। 50 में से आप 20 निकालो, कितने बचेंगे? 30 बचेंगे ना। तो ये 20 पीछे से 20वें नंबर पर खड़ा है, मतलब 30 नंबर पर खड़ा है। अगर हम आगे से जोड़ें तो, पीछे से जोड़ें तो 20 नंबर पर खड़ा है। तो आपको बताओ, आगे से 8 नंबर, मतलब 8 आपको 30 में से कम कर देना है, तो कितने आ जाएंगे? 22 आ जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, मैं कुछ वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो चिरंजी नाम का एक लड़का है, वो ईशान से लंबा है। आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चिरंजी ईशान से अधिक लंबा है, परंतु दीपक से छोटा है, जो कि स्वयं भुवन से छोटा है। अजय चिरंजी से छोटा है, परंतु ईशान से लंबा है। तो आप यदि ये पांचों लंबाई के क्रम में खड़े हो, तो इनमें सबसे लंबे से गिनना आरंभ करें तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो आपको इसका आंसर बताना। देखो, सबसे पहले आपको ना अपनी जो आपका रफ कार्य की कॉपी मिलेगी, आपको पीछे ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आप रफ कार्य, तो उसमें आप लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको देखिए, चिरंजी है ना, वो ईशान से अधिक लंबा है। तो ये मान लो आप चिरंजी मान लो, और ये मान लो आप ईशान। ये मान लो चिरंजी और ये मान लो आप ईशान, परंतु दीपक से छोटा है चिरंजी। लेकिन ये दीपक है ना, दीपक से वो चिरंजीवी वो छोटा है, तो दीपक होगा अभी बड़ा, जो कि स्वयं भुवन से छोटा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन हो गया? भुवन हो गया। इनसे बड़ा हो गया ना भुवन। अजय चिरंजीवी से छोटा है। अजय है ना, अजय वो चिरंजीवी से छोटा है, परंतु ईशान से बड़ा है। तो इन दोनों के बीच के है ना, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, कौन आ जाएगा? अजय आ जाएगा। इन दोनों के बीच, चिरंजीवी और ईशान के बीच कौन सा आ जाएगा? अजय आ जाएगा। यदि ये लंबाई में क्रम से खड़े रहे तो सबसे बड़ा से तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो आप बताओ इसका आंसर। सर तीसरे नंबर पर आएगा आपका सी, चिरंजीवी आएगा इसके अंदर तीसरे नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे को बता देना, मैं एक और क्लास लेकर आ जाऊंगा।
तो आपका अगला क्वेश्चन है, दाएं ओर से 16वें तथा बाएं ओर से 13वें अक्षर के एकदम मध्य में कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको रीजनिंग सीखनी है ना, तो आपको जो नंबर है ना अल्फ़ाबेट के वो याद करने होंगे। जैसे मैं बता दूं, ए 1 पर आएगा, एस 19 पर आएगा, टी 20 पर आएगा, यू 21 पर आएगा, और जेड है ना जेड वो 26 पर आएगा। ऐसा आपको सभी को याद करना होगा। पी 16 पर आएगा। ये सभी है ना आपको याद करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल याद करने ही होंगे, वरना आपको है ना रीजनिंग सीखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसका याद करने का सरल तरीका मैं बताऊं, जैसे आप पहले लिख लो ए 1 पर है, बी पर है, ऐसा लिख लो, और है ना लिख लो, और अपने घर वालों को सभी का नाम लिख लो, घर वालों को अलग 20 से 30 नाम लिख लो। फिर उसके आगे लिख दो, जैसे कोई का नाम मैं मान लूँ, एक बार मैं अपना ही नाम मान लेता हूँ, अंकित नाम है जैसो। तो आप बताओ, ए 1 पर आएगा, एन 14 पे आएगा, के 11 पर आएगा, आई 9 पे आएगा, और टी 20 पर आएगा। ऐसे लिखो करो। ऐसा लिखने पर आपको क्या होगा कि आपको ये बहुत ही इजीली तरीके से आ जाएंगे। तो चलते हैं, पहले इसने लिखा है दाईं ओर से 16, तो दाईं ओर इधर वाली तो होती है, इधर वाली होती है दाईं ओर, तो दाईं ओर से आपको 16वां। तो अगर आपको दाईं ओर से 16वां करना है, तो आपको है ना अल्फ़ाबेट में सिर्फ इतना ही करना है। आपको है ना अगर ये उल्टे से घटाना पड़े, तो आपको 27 में से ये जितना घटाने को बोला उतना घटाना ही होगा। घटा देंगे तो आपको बताना है दाईं ओर से 16 मतलब 11वां कौन सा अक्षर होगा, किया जाएगा। और बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा आता है, एम आता है। 13वां एम आएगा 13। तो आप बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बताओ जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर है ना थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर दाईं ओर की जगह यहाँ पर कौन सा आएगा, बाईं ओर ही आएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ी दाईं ओर की जगह क्या होगा, बाईं ओर से ही आएगा। तो आप बताओ बाईं ओर से 16वां कौन होता है, बताओ। पी होता है बाईं ओर से 16वां। और वहीं बाईं ओर से 13वां क्या होता है, बताओ। 13वां आता है आपका, 13वां कौन होता है बताओ। और बाईं ओर से 13वां आता है आपका एम होता है। एम क्या होता है आपका, एम है। तो इनके बीच में कौन आएगा, एन और ओ ही तो आएगा। तो यहाँ पर एन दे नहीं रखा है ये ऑप्शन में, तो आपका जो करेक्ट जवाब ओ हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा, ओ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एन अक्षर है ना वो बाईं ओर से, एन अक्षर बाईं ओर कौन सी होती है, ये वाली होती है बाईं ओर, इधर से दाईं ओर, इधर से ये वाली, ठीक है ना। तो आप बताओ एन अक्षर बाईं ओर से, तो एन कितने नंबर पर आता है आपको पता है क्या। मैं बताऊं, एन अक्षर वह 14 नंबर पर आता है। तो बाईं ओर से कितना नंबर पर हो जाएगा, 14वें नंबर पर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 5 वोवल्स वी ओ आई ई ए आरंभ से कौन से स्थान पर रहेंगे। तो आप बताओ इसका आंसर। तो मैं बता दूं वोवल्स क्या होते हैं। वोवल्स होते हैं स्वर। क्या होते हैं वोवल्स होते हैं जो जिनको बोलते हैं हम स्वर। हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो है ना इस वाले, देखो इस वाले के 3 से 5 प्रश्न यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो 3 से 5 के उत्तर दें। तो इसके अंदर मैं बता दूं, देखो हमको है ना उल्टे से अगर उल्टा है ना, कोई भी उल्टा से अगर माइनस करना होता है 27 में से करना है। 26 होते हैं लेकिन 27 में से हमको माइनस से करना होगा। तो यू आपको पता है कितने पर आता है, यू आता है ना, यू आता है 21 पर। तो हम में से 27 में से हमको 21 माइनस से करने होंगे, तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो हमारा पहला तो आ गया आपका 6। और अगला कितना आएगा, ओ कितने पर आता है, ओ आता है 15 पर। तो आप 27 में से 15 माइनस करो, 27 में से 15 माइनस करोगे तो 12 आएगा। तो हमारा अगला हो जाएगा 6 और 12। और इसके बाद आई आएगा, आई कितने पर आता है, आई 9 पे आता है। 27 में से 9 माइनस करो, कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 नीचे वाले बस एक है ना 18 आएगा। तो हमारा अगला क्या हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। देखो नीचे वाले सी और डी दो में ही है, 6, 12 और 18। और उसके बाद ई कितने पर आएगा, 5 पे आएगा। 27 में से 5 गए, कितने आएंगे, 22 आएंगे। तो हमारा अगला हो गया 22 हो गया। इसके बाद ए कितने पर आएगा, 1 पर आएगा। तो 27 में से 1 गए, 26 आ गए। तो आपका जो सी और डी है ना,
सी आपका बिल्कुल सही है, डी के अंदर 7 है, तो आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको ये देख, सोशलाइजेशन नाम है, सोशलाइजेशन शब्द पर आधारित है। बस ये एक शब्द के ऊपर आपका ये पूरा क्वेश्चन आधारित है। इसके अंदर से पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। जी हाँ, जरूर ही पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन तो आपको 100% वो है, वो पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आपको इसके अंदर बताने हैं दाहिने ओर से 8वें तथा बाइने ओर से 10वें के बीच कौन सा अक्षर है। तो आप बताओ, दाहिने ओर से 8वें, बस ऊपर लिखना है एन, एक पर आ गया, दाहिने ओर से गिनना है ना, कितने 8 गिनने हैं, 2 आई 3 4 5 6 7 8, 8 ही गिनने। एल हो गया, कितने पर आ गया, 8 पे, क्या क्या आ गया, एल आ गया आपका 8 पे। और इधर से कौन गिनना है, 10वां गिनना है। तो ए एक आ गया, 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो कौन सा, एल और टी। एल इधर से 8वें पर और टी इधर से 10वें पर। आप इन बताना है इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन है। बिल्कुल बीच में आपको कौन है, आई और ए, इनके पास में बिल्कुल बीच में क्या हो गया, जेड हो गया ना। तो आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जेड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि सारे वोवल्स हटा दिए जाएं तो कुल कितने वर्ड बनेंगे। पीछे बताओ आपका वोवल्स कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताओ। वोवल्स कितने प्रकार के होते हैं, बताओ इसका आंसर। वोवल्स वो 5 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, वोवल्स 5 प्रकार के होते हैं। जैसे जिसके अंदर कोई शब्द ना आए ना, स्वर होते हैं। जैसे एक होता है ए, एक वोवल्स मैं बता दूं आपको, ए ई आई ओ यू 5 प्रकार के होते हैं। सिर्फ ये यू है आखिर वाला, ए ई आई ओ यू, बस 5 प्रकार के होते हैं। आपके वोवल्स है ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से सिर्फ ना, इनमें से हमको क्या करना, आपको मैं बताऊं, इनमें से सिर्फ ना ये सोशलाइजेशन शब्द है ना, ये है ना, ये निकालने, ए ई आई ओ यू, बस इतना निकालना है। उसके बाद हमको देखना है कितने शब्द बचे हैं। तो सबसे बड़ा एक तो ओ निकल गया आपका, एक आई निकल गया आपका, एक ए निकल गया आपका, एक फिर से आई निकल गया आपका, और ए निकल गया आपका, फिर से आई निकल गया, और ओ निकल गया। तो आपके कितने बचे, ये 1 बच गया, ये 2 बच गए, ये 3, ये 4, ये 5 और एक 6 बच गए आपके। आपका जो करेक्ट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 7वें में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कितने अक्षर शब्द में दोबारा प्रयुक्त हुए हैं। ऊपर जो लिखा हुआ सोशलाइजेशन शब्द है, उनमें से हमको बताना है कि कितने अक्षर है ना, कितने अक्षर शब्द में दोबारा प्रयुक्त हुए हैं। तो देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको आसानी से नंबर देकर जाने वाला है। तो देखो, एक तो एस है ना, एस है ना, एस दोबारा हुआ है एक, और उसके बाद कौन सा है आपका, उसके बाद आई आपका 2 बार आया है, आई 2 बार आ गया। उसके बाद हमको ए 2 बार आ गया, ए 2 बार आ गया ना। और कोई शब्द नहीं है शायद, सिर्फ 3 ही 2 बार आए हैं, सिर्फ 3 ही 2 बार आए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि शब्द के समस्त अक्षर वर्ण के क्रमानुसार लिखा जाए तो प्रारंभ से चौथा अक्षर क्या है, यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति न की जाए। तो मैं यह बता दूं, शब्द के समस्त अक्षर क्रमानुसार, मतलब क्रम के अनुसार, मतलब ए बी सी डी के अनुसार लिखे जाएं तो है ना, आपको बताना है कि चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऊपर लिखे हुए शब्द है, आपको सबसे पहले शुरुआत से शुरू करना है। सबसे पहले ए आया है, जी हाँ ए आया है, आपको लिखना है ए के बाद कौन सा आया है, ए के बाद ना बी आया है, एक सी आया है। आपको चौथा अक्षर तो ढूंढना है, डी नहीं आया, ई भी नहीं आया है, ई एफ भी नहीं आया है, जी भी नहीं आया है, जी के बाद आई आया है, आई के बाद में जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, एल आया सॉरी। तो आपका चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका।
एल अक्षर आपका चौथा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है आपका अगला क्वेश्चन। आशु, अमित, जया, दीपिका कैरम खेल रहे हैं। चारों दिशाओं की ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में बैठे हैं। किसी भी लड़की का मुंह पश्चिम की ओर नहीं है। आमने सामने की ओर विपरीत लिंग वाले बैठे हैं। विपरीत लिंग वाले मतलब एक लड़की और एक लड़का आमने सामने की ओर विपरीत लिंग वाले बैठे हैं। आशु का मुंह उत्तर की ओर है तथा इसके बाईं ओर जया बैठी है। तो बताएं महिलाओं का मुंह किस दिशा में है। तो आपको इसमें जो महिलाएं बैठी हैं उनका मुंह बताना है किस दिशा में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ना सीधे नहीं कह सकते, आप दिमाग के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है चार बच्चे चारों दिशाओं में बैठे हैं। किसी भी लड़की का मुंह पश्चिम की ओर नहीं है, ये तो फिक्स है। किसी भी लड़की का मुंह पश्चिम की ओर नहीं है। आमने सामने आशु का मुंह उत्तर है, तो आप देखो, आप ऐसा मना लो है ना, आशु है, आशु का मुंह उत्तर है मतलब आशु किधर बैठा है, आशु दक्षिण की ओर बैठा है, तभी तो उसका मुंह उत्तर की तरफ है। और इसके बाईं ओर जया बैठी है। इसके बाईं ओर मतलब इधर बैठी है, वो जया बैठी है। आपको नहीं, ये आशु हो गया, ये जया हो गई, ठीक है। इधर आशु बैठा है और आशु के सामने एक लड़की तो चली गई जया, तो इसके सामने कौन सी बैठी होगी, इसके सामने बैठी होगी दीपिका। जया इसके सामने कौन सी लड़की बैठी होगी, दीपिका। और जया के सामने कौन बैठा होगा, अमित तो आ गया, तो आशु बैठा होगा। तो इसमें आपको बताना है महिलाओं सदस्यों का मुंह किस तरफ है। तो जया आपको किस तरफ बैठी है, पश्चिम की तरफ बैठी है, तो उसका मुंह किधर होगा, उसके मुंह इधर तो होगा, पूर्व की तरफ है। ये देखो आपको पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है, ठीक है ना। तो चलो मैं अब देख, जया का मुंह तो है किधर है, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। और जो ऊपर बैठी है कौन है, ऊपर वाली कौन है, एक लड़की का नाम है ना, बताओ ऊपर वाली लड़के का क्या नाम है, दीपिका। तो दीपिका किस तरफ है, जया तो पूर्व की तरफ बैठी है और दीपिका दक्षिण की तरफ बैठी है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व है दक्षिण। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन मैं आप बता दूं, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि है ना अपना बहुत ज़्यादा टाइम है ना सिर्फ है ना जीके के ऊपर डालते हैं, और वो है ना जीके के ऊपर 110 या 120 से प्लस बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपके सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले एक तो शिक्षण में रुचि है और एक आपकी रीजनिंग। अगर आपने अगर दिन की पढ़ाई में अगर आपको आधी घंटा भी आपने रीजनिंग को दी और अगर आपने 20 से 25 मिनट भी आपको शिक्षण अभिरुचि के अंदर दी ना, तो आपके 130 प्लस आपके आसानी से आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, खाने की मेज पर आमने सामने 6 व्यक्ति बैठे हैं। ए ब सैद ये तथा रह बैठे हैं। ए सह के सामने बैठा है और विकिरणित कौन सा होता है आपको पता है, ये वाला, देखा ये वाला, इसको बोलते हैं विकिरणित, ठीक है ना। ए व द के एक और छोर पर बिल्कुल अंत में बैठे हैं। तो आप इसका आंसर बताएं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको है ना अपने ना जो है ना रफ कापी है ना उसको ओपन कर लेना। जी आपको रफ कापी अपनी ओपन कर लेना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं, आप अगर जो किसी खाने वाली मेज पर बैठते हैं तो वो मेज कुछ इस प्रकार की तो होती है, इस प्रकार की होती है ना। तो आप ये दोनों है ना आम एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं आप ये बताना, इसमें यह बताया गया ए सह के सामने बैठा है, कौन बैठा है। तो मैं इधर से स्टार्ट कर दूं, ए न ए, वो किसके सामने बैठा है, सह के सामने बैठा है। ये दोनों आमने सामने हो गए ना। और उसके बाद इन्होंने बताया कि और रे और ए सह के सामने बैठा है और विकिरणित रूप में आर बैठा है। तो ए का विकिरणित रूप ये हो गया, तो इधर कौन हो गया, आर हो गया। इधर कौन सा हो गया, आर हो गया, आर हो गया। ए व द बिल्कुल अंत में बैठे हैं। जो ए तो इस इधर वाली अंत हो गया, तो द कौन सा आएगा, इधर वाले अंत के अंदर कौन आ जाएगा, द हो जाएगा। तो आपको यह बताना है ये के सामने कौन बैठा है। तो अभी बाकी तो सभी आ गए और हमारे पास बंच कौन से गए, ए आ गया, स आ गया, द और आर आ गया। तो हमारे पास ये या ब दो ही तो बचे।
इधर ये आ सकता है, तो इधर भी ये और ब में से कोई एक है, और इधर भी ये और ब में से कोई एक है। तो ये के सामने हम क्या हो गया, ये के सामने आ जाएगा आपका ब आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ब आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया ना? आपको बैठा है, आपको एक देखो ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की दाईं ओर बैठा है, डी बी के बाईं ओर बैठा है, परंतु सी के दाईं ओर ए ई के बाईं ओर बैठा है। तो बताइए इनमें से सबसे पहले कौन बैठा है? तो आपको बताना ए है ना, ए है ना, वो बी की दाईं ओर बैठा है। तो ये मान लो बी, ये ए की दाईं ओर बैठा है, ठीक है ना। ये सॉरी, ए है ना, ए बी की दाईं ओर बैठा है। ये मान लीजिए बी है और इसकी दाईं ओर ये ए बैठ गया, ठीक है ना, ये सही है। डी है ना, डी बी के बाईं ओर बैठा है। डी है ना, डी, ये बी है ना, इसकी बाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, परंतु सी के दाईं ओर बैठा है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि डी बी के तो बाईं ओर बैठा है, परंतु सी है ना, सी के वो दाईं ओर बैठा है। ये मान लो सी हो गया, और इसके दाईं ओर कौन बैठा है, वो डी बैठा है। ए है ना, ए ई के बाईं ओर बैठा है, ई के बाईं ओर, ए किसके बाईं ओर बैठा है, ई के। तो बताइए बाईं ओर से सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका बाईं ओर। ये वाली बाईं ओर होती है, ये वाली दाईं ओर होती है, ये वाली लेफ्ट वाली होती है, ये वाली राइट वाली होती है। आप जिस हाथ से लिखते हो राइट वाले से लिखते होगे ना। तो आपका सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना, आसानी से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 दोस्त ए ब स द ये और आर केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ता का घेरा बनाकर बैठे हैं। यह द के बाईं ओर बैठा है तथा आर के दाईं ओर है। स ए और ब के बीच में है, आर ये और ए के बीच में है। तो आप इसका आंसर बताएं। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं, थोड़ा सोचें। अगर आपको इसका आंसर कर सकते हैं तो वीडियो को रोक कर भी आप है ना इसका आंसर है वो कर सकते हैं। इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हमको देखो एक घेरा के अंदर बैठे हैं ये लोग हैं। आपको सबसे पहले बताना है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको सबसे पहले ये बताना है जो है ना, इसमें ये लिखा है ये है ना, ये मान लो ये है ना, ये द के है ना, द के बाईं ओर बैठा है। ये द हो गया, इसके बाईं ओर इधर वाला हो गया ना, इधर वाला। तो ये बैठ गया। और आपका जो है ना आगे लिखा हुआ है कि आर के दाईं ओर, ये आर है और ये इसके दाईं ओर हो गया ना, इधर वाला। और आपको ये लिखा है ए और ब के बीच में बैठा है। जैसे मान लूँ ए ये हो गया और है इसके ए और बी के बीच में बैठा है। तो आगे लिखा हुआ है आर ये और ए के बीच में बैठा हुआ है। आर है ना, आर ये रहा, ये ए और ए के बीच में बैठा। ये देखो ये कुछ इस प्रकार बैठे हैं, ये कुछ इस प्रकार पंक्ति, ये इसके बीच में हो गया ना। तो नीचे आपको ऑप्शन एक दिया होगा, ब की बाईं ओर कौन बैठा है। ब की बाईं ओर कौन आ जाएगा, ये ब है, इसके बाईं ओर ये आ जाएगा ना। ब की बाईं ओर कौन सा आ जाएगा, ब के बाईं ओर आपका आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है ना। ब के बाईं ओर कौन सा आ जाएगा आपका, ब के बाईं ओर कौन सा आ जाएगा आपको, द आ जाएगा। ब के बाईं ओर कौन सा आ जाएगा, द आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सुसृष्टि इंडस्ट्रीज अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक पंक्ति में सरिका बाएं से 11वें स्थान पर तथा दीपा दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेती हैं तो सरिका बाएं से 5वें स्थान पर हो जाती है। तो बताएं कि दीपा, तो बताएं आप इसका आंसर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सरिका है ना, सरिका बाएं से कितने स्थान पर खड़ी है, 1 सेकेंड, बाएं से कितने स्थान पर, 11वें स्थान पर खड़ी है। जबकि दीपा है ना दाएं से इधर वाले से कितने नंबर पर खड़ी है, 7वें स्थान पर खड़ी है। अगर है ना आपको बताना है, अगर है ना अगर दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले ये सरिका है और ये दीपा है, ये दीपा है
तो आप इसमें स्थान करेंगे तो सरिका बाएं से है ना, सरिका बाएं से है ना कितने स्थान पर आ जाएगी, 15वें स्थान पर आ जाएगी। अगर ये आपस में तो ये कितना स्थान हो गया, 15वां स्थान हो गया। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि टोटल कितने बच्चे, ये तो 7वें पर तो खुद है, तो ना आपको प्लस में 6 जोड़ लें, टोटल कितने बच्चे हो गए हमारे पास, 21 बच्चे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, 21 हैं वो बच्चे हैं। तो दीपा दाएं से कौन, किस, नीचे वाला क्वेश्चन है दीपा दाएं से किस स्थान पर आ जाएगी, तो आप ये वाली दीपा है ये इधर वाले स्थान पर आ जाएंगी ना, इधर वाले स्थान पर दीपा हो गई, इधर वाले स्थान पर सरिका हो गई। तो आपको एक क्वेश्चन है दीपा दाएं से कौन से किस स्थान पे आ जाएंगी, तो आप इसका आंसर बताएं, दीपा दाएं से किस स्थान पर आ जाएंगी। दीपा को आपको दाएं से बताना है, तो 21 में से आप कितने कम कर दोगे, दीपा किस स्थान पर आ गई, 11 पे, तो 21 में से कितने कम करोगे आप, 10 कम करोगे ना, 21 में से 11 कम करोगे तो आपका ऑप्शन एक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 पर आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको अभी भी मैंने बताया पंक्ति में कुल 21 विद्यार्थी हैं। तो चल ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कमलेश लंबी है सरिका से, यही क्वेश्चन अभी भी बताया था। कमलेश है ना, कमलेश, ये कमलेश मान लो आप, कमलेश है वो लंबी है सरिका से, सरिका किससे छोटी होगी, सरिका से, लेकिन वह कीर्ति से लंबी है। ये मान लो सरिका है, ये किससे लंबी है, कमलेश लंबी है सरिका से, लेकिन सरिका है वो कीर्ति से लंबी है, लेकिन वह कीर्ति जितनी लंबी नहीं है। कमलेश लंबी है सरिका से, सॉरी, लेकिन है ना कमलेश कीर्ति जितनी लंबी नहीं है। कीर्ति जितनी लंबी नहीं है। दीपा लंबी है सुनीता से, दीपा किससे लंबी है, सुनीता से, दीपा लंबी है सुनीता से। तो आप बताओ सबसे लंबी कौन है और सबसे छोटी कौन है। सबसे लंबी आपको कीर्ति है और सबसे छोटी कौन सी आपकी सुनीता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो मैं बच्चों बता दूं आज के चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूं। स्टैंडर्ड शब्द के अंदर के दाएं से पहले व छठे के तथा बाएं से पहले और आठवें की स्थिति आपस में परिवर्तन कर दी चाहे तो नया शब्द कौन सा आपको बताना है। दाएं से ना छठे शब्द, दाएं से पहले व छठे शब्द, ये जो नाम है ना STANDRISED है ना, इसमें इसने बताया है कि दाएं से पहले व छठे शब्द को बदल दिया जाए। तो ये पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो छठे में कौन सा है, छठे में हमारा डी है, और ये तो यही ऐसा ही रहेगा अगर इसकी शब्द में परिवर्तित की जाए, ठीक है ना। पहले व आठवीं स्थिति आपस में परिवर्तित की जाए, बाएं से इधर से एक, तो पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इसके अंदर हम शब्द परिवर्तित करने के बाद भी ये ऐसे ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। शब्द परिवर्तन मतलब ये हो गया, जैसे मान लो पहले ये STAN, इसमें ऐसा भी पूछ सकता था आपको, मान लो ऐसा शब्द कि पहले और दूसरे का शब्द परिवर्तित की जाए, तो ये पहला और दूसरे का शब्द परिवर्तन करेंगे तो टी पहले आ जाएगा और एस बाद में आ जाएगा, ऐसे इसमें बताया गया है। तो आज के लिए मैं इतना ही। आपकी कोई भाई और बहन भी BSTC की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है, हम उसको फ्री ऑफ कोर्स करवाने वाले हैं, आपका ही फ़ायदा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी कर सकते हो कि कैसे लगी आपको क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में मैं आप ये भी आशा करूँगा कि जो भी भाई हमारे चैनल को देख रहा है उसके 450 से प्लस नंबर ज़रूर जाएँ, क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूँ कि नंबर BSTC के अंदर नंबर तभी आया हुआ माना जाता है जब आपके है ना लगभग पहली कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो। जी हाँ, पहली कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अभी आपको रीजनिंग की शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी डाली जा रही है, साथ में जीके की क्लास भी आज या कल से स्टार्ट होने वाली है। प्लेलिस्ट भी आपको 1-2 दिन के अंदर आराम से मिल जाएगी। उसके अंदर जो भी भाई आज से जुड़ा है वो पहले की क्लासें भी देख सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।